हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल क्लासरूम। आज हम बात करने वाले हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस इन बीएनएस 2023। सो यू नो कि आईपीसी की जगह अब हमारा बीएनएस आ गया एंड सारे एग्जाम्स में भारतीय न्याय संहिता 2023 ही पूछा जा रहा है एज कम्पेयर टू आईपीसी। सो हम पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 5। बिफोर दैट जो आईपीसी था उसमें एक चैप्टर था ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, उसी के अंदर सेक्सुअल ऑफेंसेस भी इंक्लूडेड था एंड जो भी वुमेन्स के ऑफेंसेस थे वो भी इंक्लूडेड थे एंड बहुत बाइफिकेशन किया हुआ था। अदर चैप्टर्स में भी ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड दिए हुए थे, जैसे किडनैपिंग एक अलग चैप्टर में था, किडनैपिंग ऑफ अ चाइल्ड। वुमेन के ऑफेंसेस जैसे क्रुएलिटी है, ये सारे ऑफेंसेस अलग अलग चैप्टर्स में थे। बट यहाँ पे क्या किया गया है बीएनएस में, इन सारे चैप्टर्स को ये सारे ऑफेंसेस को एक ही चैप्टर में कंसीडर किया गया है। उस चैप्टर का नाम दिया गया है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। सो इसमें बाइफिकेशन है, जैसे सेक्सुअल ऑफेंसेस के इसमें बाइफिकेशन है, बट सारे ही जो वुमेन एंड चाइल्ड के ऑफेंसेस उनको एक जगह इन्होंने कर दिया, एक चैप्टर में कर दिया। जो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी है उसको एक अलग चैप्टर बनाया गया है, दैट इज चैप्टर नंबर 6। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फ्रॉम सेक्शन 63 टू 73। So start with section 63. So now talking about rape. It is defined under section 63 of BNS 2023. Before that it was discussed in 375. Section 375 IPC में दिया हुआ था, but now ये section हो गया 63। जो भी section की लैंग्वेज थी वो completely same है, जो 375 में दिया गया था वही section 63 में दिया गया है। यहाँ पे जो exception 2 के बारे में जब हम बात करते हैं, that is sexual intercourse। कोई husband अपनी wife के साथ sexual intercourse करता है, sexual act करता है, कोई man अपनी ही wife के साथ, और wife उसमें 18 से कम की नहीं होनी चाहिए, 18 से कम की नहीं होनी चाहिए, तो उस केस को रेप कंसीडर नहीं किया गया है। ये एक्सेप्शन 2 में आता है। जब हमारा आईपीसी बना था तब उस टाइम पे एज थी 16 इयर्स, बट 2017 में एक अमेंडमेंट किया गया, दैट इज इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक लैंडमार्क जजमेंट दिया एंड उसमें जो एज थी 16 से 18 इयर्स इंक्रीज कर दी गई। सो अब हमारी 18 इयर्स ऑफ एज है। ये आईपीसी में भी अब चेंजेस हो गए थे आफ्टर 2017 एंड यहाँ पे भी बीएनएस में 18 इयर्स ऑफ एज दी गई है। सेक्शन 63 रेप के बारे में बताता है। इसमें रेप डिफाइन किया गया है। आईपीसी में ये सेक्शन था, सेक्शन नंबर 375। रेप की डेफिनेशन जो 375 में दी गई थी, सेम टू सेम डेफिनेशन सेक्शन 63 में दी गई है, कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। सेक्शन 64 पे हम आते हैं, दैट टॉक्स अबाउट पनिशमेंट फॉर रेप। ये दिया गया था सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी। इसमें जो पनिशमेंट है, जो आईपीसी में थी, सेम पनिशमेंट हमारे बीएनएस में दी गई है, दैट इज रिगरस इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पे सिंपल इम्प्रिजनमेंट नहीं है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, दैट मीन्स इम्प्रिजनमेंट विद हार्ड लेबर। यहाँ पे जो इम्प्रिजनमेंट है मिनिमम 10 इयर्स हो सकती है, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और यहाँ पे शेल वर्ड यूज किया गया है, दैट मीन्स फाइन इम्पोज होगा ही होगा विद इम्प्रिजनमेंट। सेक्शन 65 रेप इन सर्टेन केसेस। सो इसमें दो कैटेगरीज बताई गई हैं। कोई रेप करता है किसी लड़की के साथ जो अंडर 16 इयर्स ऑफ एज है, एंड सेकेंड केस बताया गया है, कोई रेप कमिट करता है किसी लड़की के साथ जो अंडर 12 इयर्स ऑफ एज है। सो इसमें दो केसेस बताई गई हैं सेक्शन 65 में। जो हमारा 16 इयर्स वाला बताया गया है वो हमारे आईपीसी के सेक्शन 376 क्लॉज 3 में डिफाइंड है। एंड जो हमारी पनिशमेंट है, मिनिमम 20 इयर्स पनिशमेंट दी जाएगी उस पर्सन को जिसने रेप कमिट किया है अंडर 16 इयर्स ऑफ अ गर्ल। सो एंड मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट जा सकती है, एंड यहाँ पे हमारा फाइन भी इम्पोज होगा ही होगा। एंड इन केस ऑफ अ गर्ल जिसके साथ रेप कमिट हुआ है वो अंडर 12 इयर्स ऑफ एज है, तो यहाँ पे मिनिमम पनिशमेंट है 20 इयर्स एंड मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, एंड यहाँ पे भी फाइन इम्पोज होगा ही होगा। एंड जो ये है जो जिसमें 12 ईयर अंडर 12 इयर्स ऑफ एज है, वो हमारे सेक्शन 376 ए बी में दिया गया था आईपीसी के। नाउ ये दोनों को एक जगह कर दिया गया है, सेक्शन 65 में पुट किया गया है। नाउ सेक्शन 66 के बारे में जब हम बात करते हैं, ये आईपीसी के सेक्शन 376 ए में दिया गया था, रेप कॉजिंग डेथ और वेजिटेटिव स्टेट। या तो उस महिला की डेथ हो जाती है, जब कोई पर्सन रेप कमिट करता है उस रीजन की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, या फिर वो वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है, तो उस केस में उनको पनिशमेंट, उस पर्सन को पनिशमेंट होगी मिनिमम 20 इयर्स एंड मैक्सिमम यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट जा सकती है। यहाँ पे डेथ पेनल्टी भी इम्पोज की जा सकती है। तो यहाँ पे दो तरह की पनिशमेंट है, या तो उनको मिनिमम 20 इयर्स टू एल दिया जा सकता है, या फिर डेथ पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्शन 67, जो 67 है वो आईपीसी में था सेक्शन 376 बी, दैट टॉक्स अबाउट कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। तो वो दोनों सेपरेट रह रहे हैं, हो सकता है वो किसी डिग्री के अंडर सेपरेट रह रहे हो या किसी भी रीजन की वजह से वो सेपरेट रह रहे हैं, बिना उस महिला की कंसेंट से उसका हस्बैंड सेक्सुअल इंटरकोर्स कमिट करता है, तो यहाँ पे जो
पनिशमेंट होगी हस्बैंड को, दैट इज इम्प्रिजनमेंट होगी 2 to 7 years, मिनिमम 2 years एंड मैक्सिमम 7 years, एंड यहाँ पे फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। सेक्शन 68 सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी, कोई पर्सन जो अथॉरिटी में है वो पर्सन सेक्शुअल इंटरकोर्स करता है, जैसे कोई पब्लिक सर्वेंट है या कोई पर्सन जिसका फिडुएशरी रिलेशनशिप है, या फिर कोई सुपरिटेंडेंट या मैनेजर ऑफ अ जेल रिमांड हो, या कोई मैनेजमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल या स्टाफ ऑफ अ हॉस्पिटल। इन दैट केस जो पनिशमेंट होगी इसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, मिनिमम 5 years एंड मैक्सिमम 10 years, एंड इसमें फाइन भी इम्पोज होगा। सेक्शन 69 दैट टॉक्स अबाउट सेक्शुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग यूजिंग डिसिटफुल मीन्स। तो सेक्शन 69 जो है ये नया सेक्शन ऐड किया गया है, इस पे जो पनिशमेंट है वो प्रोवाइड की गई है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है अप टू 10 years की। सो यहाँ पे मैक्सिमम 10 years है, यहाँ पे फाइन भी इम्पोज होगा। सेक्शन 70 दैट टॉक्स अबाउट द गैंग रेप, इससे पहले ये आईपीसी में सेक्शन 376D में डिफाइन किया गया था, जिसमें बोला गया है कोई भी वुमेन का रेप किया जाता है एक या एक से ज्यादा पर्सन के द्वारा, तो और दो सभी का कॉमन इंटेंशन होता है, तो उस केस में जो उनको पनिशमेंट होगी रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी, विच शेल नॉट बी लेस देन 20 years बट विच में एक्सटेंड टू LI, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक वो एक्सटेंड कर देगी। एंड यहाँ पे जो फाइन भी इम्पोज होगा। सो ये गैंग रेप में पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है इन सेक्शन 71 दैट टॉक्स अबाउट रिपीट ऑफेंडर्स ऑफ रेप। जब रिपीट करते हो आप रेप के ऑफेंस को रिपीट करते हो, तो यहाँ पे कुछ ऑफेंसेस दिए गए हैं अंडर सेक्शन 71, दैट इज जो भी ऑफेंसेस हैं अंडर सेक्शन 64, 65, 66 एंड सेक्शन नंबर 70, आप उस ऑफेंसेस को रिपीट करते हैं देन यू विल बी लायबल फॉर द पनिशमेंट दैट इज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और डेथ पेनल्टी भी यहाँ पे इम्पोज की जा सकती है। Under section 72 that talks about disclosure of identity of victim of certain offences, आप disclose कर देते हो identity of victim कुछ offences की, तो यहाँ पे जो section 72 है इसमें जो IPC था उसमें section 228A clause 1 में डिफाइन किया गया था, तो यहाँ पे अंडर सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71 में आप कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है उसमें आप विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करते हो बिना परमिशन के, तो यहाँ पे आपको क्या, आप कितनी पनिशमेंट के लिए लायबल हो गए, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है यहाँ पे अप टू 2 years एंड फाइन शेल बी इम्पोज्ड। Section 73 that talks about printing or publishing any matter relating to court proceeding without permission, तो यहाँ पे आपने क्या किया है, ये ऑफेंस कमिट किया है कि आपने प्रिंट या पब्लिश कर दिया कोई भी मैटर जो कोर्ट से रिलेटिंग, कोर्ट प्रोसीडिंग से रिलेटिंग है, और बिना कोई परमिशन से आपने उसको प्रिंट कर दिया या पब्लिश कर दिया, तो यहाँ पे आपको पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years हो सकती है, एंड यहाँ पे फाइन भी इम्पोज होगा ही होगा। जो सेक्शन 73 है वो आईपीसी में सेक्शन 228A क्लॉज 3 में डिफाइन किया गया था। एंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो भी हमारी जजमेंट है हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, उसको प्रिंट और पब्लिकेशन करने पर कोई भी ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो सेक्शन 73 के ये एक्सेप्शन में लाई करता है कि यहाँ पे जो कोर्ट प्रोसीडिंग है उसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की प्रिंटिंग और पब्लिकेशन ऑफ जजमेंट नहीं है, ना ही हाई कोर्ट की है। तो ये हमारा था रिगार्डिंग द ऑफेंसेस, सेक्सुअल ऑफेंसेस। सो आपको आई थिंक सो कि आपको ये सारे सेक्शंस एंड पनिशमेंट्स उनकी समझ आई होंगी, आपको क्लियर हुई होंगी, एंड आई हैव आल्सो मेड द कंपैरिजन विद आईपीसी एंड बीएनएस। सो आई होप दिस वीडियो makes you clear about the punishment and the offenses. So if you like the video, please hit the like button, share and subscribe the channel. Thank you so much.